नमस्कार दोस्तों, मैं अमित तिवारी स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड पे। जैसा आप जानते हैं कि आज छुट्टी है, तो छुट्टी की वजह से फिर आपको आपके एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे, लेकिन वो क्लास 12 के बाद वाले। मतलब आपको 12 के बाद क्या करना है, आप क्या करना चाह रहे हैं, इसके बाद आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जो लोगों की सबसे लोकप्रिय जॉब होती है ना, लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, IAS, IPS, PCS। सबसे पहले मैंने IPS के बारे में आपको बताया है, जैसा आपने पूछा था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे पहले आपको IPS के बारे में जानना है। सुनिए, पहले हम बताते हैं। IPS को एक संस्था कंडक्ट करती है जिसको हम UPSC बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन इससे पहले 1950 के पहले, 1950 के पहले इसी संस्था का नाम PSC था, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो 1 अक्टूबर 1926 को बनाई गई थी, 1 अक्टूबर 1926 को। लेकिन फिर शायद 18 अक्टूबर या 20 अक्टूबर कुछ जो भी है उनका अपना मैटर था, जो संस्था बनाई गई। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि PSC बनाई गई थी 1 अक्टूबर 1926 को। फिर UPSC बनी। UPSC जो बनी आपकी वो 26 अक्टूबर 1950, 26 अक्टूबर 1950 में बनाई गई। मतलब इसी PSC को UPSC में हमारे देश को आज़ाद हो जाने के बाद कन्वर्ट कर दिया गया। उसमें कुछ नए रूल्स जोड़े गए, कुछ रूल्स चेंज किए गए। UPSC का काम होता है A ग्रेड और B ग्रेड के अधिकारियों का चयन करना, उनका एग्जाम करवाना, पैटर्न बनाना, उनका इंटरव्यू लेना, उनके बेस पे सिलेक्शन देना। ठीक, ये बात क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे पहले IPS की। देखो, IPS IAS दोनों का सिलेबस एकदम सेम होता है। केवल IPS में चेंज ये होता है कि उसमें फिजिकल चीज़ें मांगी जाती हैं जो इम्पोर्टेंट है, और IAS में फिजिकल की कोई वो मान्यता नहीं, उसमें फिजिकल चीज़ें नहीं मांगी जाती हैं। देखिए, सबसे पहले हम IPS में बात करेंगे। आप जान लें, इंडियन पुलिस सर्विसेज का फुल फॉर्म होता है, इंडियन पुलिस सर्विस। इसमें जो जॉब आती हैं वो हैं ASP, DSP, SP, SSP, IG, DGP। ये फिर आप एक बार बनने के बाद प्रमोट होते रहेंगे लगातार, आपका जैसे होता रहेगा। वैसे मैं तो बना नहीं हूँ अभी, तो क्या बताऊँ उस बारे में। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आपको हम क्वालिफिकेशन बता दें। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, 33 मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से पास हो, आप BSc किए हो, आपने BTech किया है, आपने BA किया है, आपने कुछ भी किया है, कोई दिक्कत नहीं। आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट के लास्ट ईयर में भी हैं तब भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में फॉर्म फिल किया जाता है। देन इसके बाद में आपको एज जाननी है। हम आपको बता दें, जनरल की एज 21 to 32 है, मतलब 21 से 32 साल तक भर सकते हैं। जो OBC हैं वो 35 साल तक भर सकते हैं। जो SC ST हैं वो 37 ईयर्स 37 ईयर्स तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगली बात आती है अटेम्प्ट लिमिट। हम आपको बता दें, जनरल 6 बार इस पेपर को दे सकता है और OBC 9 बार दे सकता है। जो SC ST हैं वो अनलिमिटेड दे सकते हैं, मतलब 37 साल तक जितनी बार दे पाए, हर साल आता है तो हर साल दें। ठीक, उसके बाद हाइट की बात होती है। हाइट देखो, मेल में जनरल की हाइट 165 सेंटीमीटर होती है, OBC और SC ST की हाइट 150 सेंटीमीटर होती है, ली जाती है। जो फीमेल की जनरल में 150 सेंटीमीटर ली जाती है, OBC SC ST के 145 सेंटीमीटर ली जाती है। नेक्स्ट है चेस्ट में जनरल SC ST का कोई मतलब नहीं, सबका सेम होता है। चेस्ट में मेल का चेस्ट 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर लास्ट आता है आई साइट, आई विजन, आप कितना देख लेते हैं। तो ये आप जान लें कि J1 J2 कंपलसरी है, 6/12 हो या 6/9 हो। मतलब समझ में आपको आ ही रहा होगा 6/12, 6/9 का मतलब। नहीं आ रहा तो बताइएगा, ये भी समझाया जाएगा। आप इतना जाने कि कॉमनली आपको देखना आता है, आप देख लेते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होती ना। कोई चीज़ दूर रखी है उसको गिन लेते हैं। आप देख लीजिएगा एक बार, जहाँ चश्मा टेस्ट करवाने जाया जाता है वहाँ देखिए गोला गोला बना होता है, का खा गा ABC नंबर सब लिखे होते हैं, तो वहाँ जाके देख लेना। अगर वो चेक करने में वो बोले कि आपको चश्मा लगेगा, समझ जाना कि कुछ प्रॉब्लम है, ठीक कर लेना। नहीं लगेगा तो ठीक है, ये इतनी दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल है। ये इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न्स की। इसके एग्जाम पैटर्न्स को ना UPSC ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक, अब 3 पार्ट डिवाइड हो गई। अब 3 पार्ट में डिवाइड, देखो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ तो पहला हुआ प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स का सिलेबस हम आपको बता देते हैं। प्रीलिम्स का सिलेबस में 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर 200 नंबर के होते हैं। पहला 200 नंबर का, दूसरा 200 नंबर का। पहला जो पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और वो जनरल स्टडी का पेपर होता है। 200 नंबर के का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो आपका सिलेबस आता है उसमें हिस्ट्री पूछते हैं, जियोग्राफी पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा,
कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी, जनरल साइंस पूछी जाएगी या जनरल इश्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल, इंटरनेशनल, नेशनल, जैसे समय कोरोना चल रहा है तो ये कब उत्पन्न हुआ, किस शहर में सबसे पहले आया, इससे क्या आर्थिक मंदी आई, इसके बाद बहुत सी चीज़ें करंट अफेयर के क्वेश्चंस बना करते हैं। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप द हिंदू एक न्यूज़पेपर आता है उसको पढ़ा करिए। मैं तो चाहता हूँ सारे न्यूज़पेपर पे आप पढ़ा करिए, खासकर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। गाँव वाली नहीं, एक लड़की को जला के मार दिया, वहाँ चोर ने लूट लिया, ये वाली नहीं पूछते हैं। आप जो चीज़ें आपके पढ़ने के लायक उनको काट काट के चिपका लिया करिए। जैसा मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि मैं जैसे पढ़ता हूँ। रही बात बुक्स वगैरह की, तो अभी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप पूछिएगा, हम आपको बता देंगे कौन कौन से बुक्स आपके पढ़ने के लिए, आपके लिए पढ़ने में बेटर्स होगी। नोट्स कैसे प्रोवाइड कराएं, कैसे लें, अगर पैसे नहीं है, कोचिंग नहीं कर पा रहे तो कैसे पढ़ें। देखिए, इसके बाद बात करते हैं हम। अब इतना जान लें आप कि जनरल स्टडी का पेपर मेरिटर होता है, इससे मेरिट बनती है, कट ऑफ लिस्ट आती है ना कि 200 नंबर में इतने नंबर होने चाहिए। जैसे मैं 2018 की बात करूँ, जब मैंने पेपर दिया था तो जो प्रीलिम्स की लिस्ट आई थी वो 88 मार्क्स गई थी, मतलब 200 में से 88 नंबर जो पाया था जनरल में वो पास आउट था। ठीक, अभी मत पूछ लेना सर आपके कितने नंबर थे। देन इसके बाद सी सैट की बात करें हम। सी सैट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी जल्दी में जुड़ा है, अभी कुछ साल पहले इसका काम नहीं था। तो ये इसमें एसएससी आती है, कंप्रेंशन पूछा जाता है, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते हैं। हम ओवरऑल ये बोलें कि अगर कोई सिचुएशन आ गई तो उसे हैंडल कैसे करोगे, कैसे हैंडल करोगे आप, ये तो मेन काम होता है ना। आप आईएएस आईपीएस बन गए तो फिर उसके बाद मान लो जैसे अभी समय चल रहा है, जमाती मिले हैं, कहीं लोग जबरदस्ती नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कहीं लोग जबरदस्ती भीड़ लगा रहे हैं, कहीं लोग जबरदस्ती बातचीत कर रहे हैं, आप उसे कैसे हैंडल करोगे। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है ना, इसमें केवल आपको 60 नंबर पाने होते हैं, 200 में से केवल 60 नंबर, पासिंग मार्क्स पा जाओ बस, जैसे पास होना है बस, इसका कहीं ना जुड़ता उड़ता कुछ नहीं है। ठीक, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर का भी पेपर होता है, लेकिन आपको टोटल 60 नंबर पाना कंपलसरी होता है। इतनी बात क्लियर हुई। आप इसे अगर चाहें तो नोट कर लें, फिर हम इंटरव्यू और मेंस पेपर की बात करते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम मेंस की। ठीक है, देखो प्री का काम तो खत्म, प्री का सिलेबस आपको पता लग गया। अब जो मेन बात मेंस की है ना, मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं, प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होता है और टोटल जो आपको ऑब्टेन करने मार्क्स, सॉरी जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 1750 होता है, 1750 नंबर के टोटल पेपर होते हैं। टोटल क्लियरिफाई पेपर आपको समझ में आ रहा है, 1750 नंबर का टोटल पेपर, 3 घंटे का एक पेपर होता है, 9 पेपर होते हैं इसमें। 9 में से 2 पेपर तो मान लो कि पासिंग मार्क्स के होते हैं, जिसमें एक पेपर होता है इंग्लिश का, कंपलसरी है, दूसरा होता है लोकल लैंग्वेज का। 19 लैंग्वेज है हमारे यहाँ, 18-19 लैंग्वेज इंडियन में, जो भी आपने 18 लैंग्वेज जो भी डाला होगा, हिंदी, तेलुगु, मराठी, उर्दू, अरबी, संस्कृत, एनी भी जो आपके यहाँ यूज होती है, जो लैंग्वेज आप जहाँ पर पढ़ते हैं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ के लैंग्वेज के हिसाब से। जैसे हम हिंदी में हैं तो हमारा हिंदी दिया जाएगा, इधर इंग्लिश तो आपका कंपलसरी है। दोनों में केवल आपको पास होना है बस। ये 150 नंबर के 2 पेपर होते हैं, 150 का ये, 150 का ये। इनमें केवल आप 33 मार्क्स पा जाइए, पास हो जाइए, 33% मार्क्स पा जाइए, पास हो जाइए बस। इनके नंबर कहीं जुड़ते नहीं है, इनका काम एकदम खत्म। फिर हमारे पास टोटल पेपर बचे, जो मेरिट जिनसे बनती है वो 7 पेपर हैं भाई। 9 में से 2 गए, 7 बचे। 7 में पहला पेपर एसे का होता है। अब इतना जाने आप कि 7 में सारे पेपर 250-250 नंबर के होते हैं, सारे पेपर। ठीक, एसे के 2 पेपर होते हैं टोटल, आपको एसे के 2 पेपर देने हैं और दोनों में से एक एक एसे करना है। 2 पेपर में दोनों में एक एक 2 पेपर होते हैं और 125 नंबर के 2 पेपर होते हैं, एक का नंबर 125 फिर 125। ठीक, और दोनों में केवल ऐसे ही लिखना होता है। मतलब आपकी हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, शब्दों पे पकड़ बहुत बढ़िया होनी चाहिए। उसके बाद अगली बात आती है जनरल स्टडी की। सेकेंड पेपर जो आपका होता है जनरल स्टडी का। अब जितने पेपर आगे मिलेंगे, आगे क्या है, इन 2 पेपरों को छोड़ के बाकी सारे पेपर 250-250 नंबर के होते हैं और सबके लिए टाइम 3 घंटे दिया जाता है। अगला पेपर जनरल स्टडी का होता है सेकेंड। उसका जो सिलेबस है वो ये है, इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है, कल्चर पूछा जाता है, वर्ल्ड जियोग्राफी पूछी जाती है एंड सोसाइटी पूछी जाती है। फिर उसके बाद थर्ड पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन आता है, पॉलिटिक्स आता है, सोशल जस्टिस पूछते हैं एंड इंटरनेशनल रिलेशन पूछे जाते हैं। भारत ने कौन से देश के साथ कब संधि की, किस लिए संधि की, कितना फायदा हुआ, आर्थिक हुआ, ये हुआ, जो भी आप जैसा चल रहा है, कहाँ से कितने क्या लिए गए, कौन सा विमान लिया गया। तो ये थर्ड पेपर है, ये भी 3 घंटे का होता है, 250 नंबर का होता है। फोर्थ पेपर भी 3 घंटे का, 250 नंबर का।
इसका सिलेबस है टेक्नोलॉजी पूछते हैं, इसमें इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट पूछते हैं, बायोडाइवर्सिटी पूछते हैं, इन्वायरमेंट पूछा जाता है, सिक्योरिटी पूछी जाती है एंड डिस्ट्रैक्टर मैनेजमेंट पूछा जाता है। कैसे आप मैनेज करेंगे किसी चीज़ को, कैसे संभालेंगे। 5वां पेपर फिर 3 घंटे का 250 नंबर का, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एम्पलीट्यूड। देखो ये हम इसको ओवरऑल 5वें पेपर को ये कह सकते हैं कि आपको इंसिडेंट को इंसिडेंट समझना होता है कि कोई घटना हुई तो आपका रिएक्शन वहां पर क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, उसके बाद आप इसे सुधारेंगे कैसे, वही सीसेट वाले सिस्टम में कुछ जुड़ा हुआ। फिर 6 और 7 पेपर फिर ये ऑप्शनल हो जाता है। ऑप्शनल मतलब ये नहीं 2 में से 1 देना है, पेपर 2 ही होंगे, ठीक है। तो 6 और 7 दोनों 3 घंटे 250 नंबर के। ये आपके लैंग्वेज, ये आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। आपने कोई सब्जेक्ट लिया, जनरल स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस, जियोग्राफी, जो भी आपने कोई सब्जेक्ट लिया होगा उस सब्जेक्ट के 2 पेपर आपको देने पड़ेंगे ऑप्शनल में, ठीक है। पास इनके भी नंबर जुड़ते हैं, सबसे अच्छे नंबर इसी में मिलते हैं, सबसे अच्छे नंबर यही ऑप्टेन करके देता है, यही मेरिट बनाता है। फिर अब इसके बाद बात करेंगे इंटरव्यू। 250 नंबर का बेटा इंटरव्यू होता है और सबसे ज़्यादा टफ यही होता है, क्योंकि यहाँ तक तो आपकी केवल पढ़ाई काम आती है, आपने जितना पढ़ा है सब काम आएगा, लेकिन इंटरव्यू में ना आपकी पढ़ाई थोड़ी कम काम आती है। इंटरव्यू में पढ़ाई तो पूछते ही हैं, पढ़ाई के साथ साथ आपके बचपन से लेके और जब तक आप आईएएस पेपर दे तक का पूरा नेचर इंक्लूड हो जाता है। पूरे जो तुमने कर्मकांड करके छोड़े हैं ना, सब इंक्लूडेड होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे पूरे मनोस्थिति को निकाल के हम बताते हैं, मनोस्थिति वाला सिस्टम पूरे यहाँ के सिस्टम को निकाल के सामने रख देता है। बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, चलने का तरीका, अंदर आने का तरीका, बाहर जाने का तरीका। आप एक ऑफिसर रैंक पे जा रहे हैं, बहुत बड़ा ऑफिसर होता है बेटा ये A ग्रेड का, तो एक सब कुछ देखते हैं एक लेवल पे, बहुत अच्छे से जज करते हैं। ऐसा नहीं कि कर पाना इम्पॉसिबल है, थोड़ा सा मुश्किल तो है ही भाई। अगर मुश्किल ना होता तो दुनिया में हर व्यक्ति इंसान होता, आईएएस होता, फिर आईएएस की गाड़ी कौन चलाता, आईएएस के यहाँ गेट कीपिंग कौन करता, तो इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टफ तो है ही, ठीक। अब हम बात करते हैं, आप एक आंकड़े की हम बात दे दें। जब मैंने 2018 में पेपर दिया था, वैसे मैं तो मेंस तक पहुंच ही नहीं पाया था, मैं तो प्रीलिम्स में लटक गया था, लेकिन मेंस की जो मेरिट आई थी वो जनरल में 982 गई थी। हम आपको इधर लिख देते हैं, एक बार आप देख लें, थोड़ा सा आंकड़ा समझें आप। मेंस में क्या होता है, 1750 में से जनरल को 982 नंबर पाने थे और ओबीसी और एसटी, देखो जनरल को 982 पाने थे, ओबीसी को 938 पाने थे, एससी एसटी को 912 पाने थे। जितने लोग इतने नंबर पाए थे ना वो पास हो गए थे, फिर उनका कोई मैटर ही नहीं निकला था। जितने लोगों को इतने नंबर मिले थे टोटल, उनका कल्याण हो गया था, मतलब वो पास हो गए, फिर उनको कोई रोक नहीं पाया। बात समझ में आई, ये आपका क्लेरिफिकेशन मैटर है। अब बेटा ये मेरिट क्या जाती है ये तो हम बता नहीं सकते। अब देखो एक बात आपको हम और बताएं, ये जो मेरिट बनती है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरिट 1750 यहाँ से तो लेती है, 250 नंबर में इसमें जो नंबर आप पाते हैं वो भी जोड़ते हैं, दोनों के नंबर जोड़ के तब मेरिट बनती है। इंटरव्यू का मेरिट अलग, इसके मेरिट अलग नहीं होती है, दोनों के नंबर जोड़ते हैं फिर ये मेरिट बनती है। क्लियर। अब कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, नीचे आप कमेंट में बताइएगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपका जो एम हो आप अपना एम बताइए, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन सी तैयारी करते हैं, कौन सी बुक पढ़ेंगे आप, कैसे उसको पढ़ेंगे, कैसे नॉलेज लेंगे, हम आपको उससे कनेक्टेड वीडियोस देंगे। आप सिर्फ एम बताइए सर मुझे ये करना है, और सर इस पर बताइए मैं क्या करूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस जय हिंद, जय भारत।